जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरुणा डिफेंस एकेडमी। लेट्स सर्व इंडिया टुगेदर। आज की क्लास का टाइम हो चुका है। रेगुलर इसी टाइम क्लासेस आपकी होंगी और आज की क्लास में आप सभी करने वाले हैं हमारे साथ रामगढ़ का जो ओरिजिनल पेपर है उसमें जीके और जीएस के जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन हम यहाँ पे देखेंगे। दोनों लैंग्वेज यानी हिंदी इंग्लिश आपको टाइप किया हुआ यहाँ पे मिल रहा है और आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब देना है पूरी ईमानदारी के साथ। ठीक है, हमारी जो चैनल है उसको सपोर्ट बनाए रखें उस पर और अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करते रहें। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप तरुणा डिफेंस एकेडमी पर मिल जाएगी या आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से तरुणा डिफेंस एकेडमी। ठीक है, चलिए अभी के लिए आप क्लास देखिए। यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। निम्न में से किस उत्पाद को एक मार्क ने प्रमाणीकरण की आवश्यकता है? कौन सा जो उत्पाद है वो एक मार्क के प्रमाण की उसको आवश्यकता होती है? सोना, कोल्ड, दलहन या इत्र? देखो, जो एक मार्क है आपने कई जो खाद्य सामग्री है, कृषि सामग्री उत्पाद जो है उन पर आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये भारतीय निर्धारित मानक है। बताइए जल्दी से किसके लिए है ये? बिल्कुल, तो जैसे मैंने कृषि खाद्य उत्पाद बता दिया है तो दलहन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें और कौन सा एग्जाम्पल हो सकते हैं? जैसे दाल, जो अनाज है, खाद्य तेल है, फल सब्जियां हैं। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। पद्मश्री से सम्मानित प्रशांत सिंह किस खेल के खिलाड़ी हैं? जैसे इसमें प्रशांत सिंह का पूछा गया है, सानिया मिर्जा का भी पूछा जा चुका है, मिल्खा सिंह का भी पूछा जा चुका है और पीवी सिंधु का भी पूछा जा चुका है। तो आपको सभी खिलाड़ियों का मतलब खेल से जुड़े जो प्रश्न जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। इनसे एक प्रश्न आपका बन रहा है एग्जाम में। फिलहाल आपको प्रशांत सिंह के बारे में बताना है, तो बिल्कुल ये बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं। ठीक है, बास्केटबॉल, सी ऑप्शन आपको क्या करना है? राइट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यानी आर्टिकल मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? मतलब जबरदस्ती से आप खरीद नहीं सकते हैं, ना बेच सकते हैं और ज़बरदस्ती मजदूरी नहीं करवा सकते हैं किसी मनुष्य की। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन जवाब देंगे बिल्कुल राइट। 23वां अनुच्छेद ये कहता है, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग आपको बता देनी है कितनी है। ज्योग्राफी से क्वेश्चन बना है ये। बिल्कुल लगभग 6000 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6000 मीटर है ये, इसके आगे हम लगा लेना मीटर। ठीक है, हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटियों में देखिए तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा आदि आपको पता ही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखते हैं हम। तो कोई आपसे ये पूछे कि उत्तरी श्रेणी के अंदर लगभग कौन से हिमालय होंगे, तो वृहत हिमालय आ जाएगा इसमें, ग्रेट हिमालय, हिमाद्री आदि ये इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किसके द्वारा घोषित किया गया था? पंचायती राज दिवस, बिल्कुल डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है, यूरोप में कितने देश हैं? यूरोप जो महाद्वीप है उसमें कितने देश हैं आपको बता देना है। बिल्कुल, यूरोप जो महाद्वीप है उसमें 44 देश हैं। कितने? 44। सी ऑप्शन को राइट करेंगे। सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा जाए तो एशिया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष में पहुंचे थे? दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष में पहुंचे थे ये आपको बताना है। महात्मा गांधी जी, ऐसा बताया जाता है कि एक सेठ थे अब्दुल्ला नाम के, उनका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। एलएलबी इन्होंने किया हुआ था, तो यहाँ पे ये गए थे लगभग 1893 में। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट हो जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपने राइट कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? मौर्य अर्थव्यवस्था, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट होगा। ये है जो है कृषि पर मुख्यतः निर्भर थी। कृषि हुआ, पशुपालन हुआ, वाणिज्य व्यापार व्यवस्था हुई इसके अलावा। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो मुख्य रूप से पूछा है तो कृषि हो जाएगा। इसके अलावा पशुपालन, वाणिज्य इन पर भी आधारित तो थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की? इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं सबसे पहले ये दी थी आईसीआईसीआई बैंक ने। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 10 नंबर पे। ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी, ये आपको बताइए। बंगाल विभाजन घोषणा कब हुई, घोषणा बतानी है आपको ओनली। ठीक है, ये हुई थी 19 जुलाई 1905 को। 19 जुलाई 1905 बी ऑप्शन में आपको दिख रहा है। ठीक है, इसको बंग भंग कहा गया, बंग भंग कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करने से पहले एक प्रश्न मैं आपको और पूछना चाहूँगी कि ये जो घोषणा है बंगाल विभाजन की, जब ये घोषणा की थी तो वायसराय कौन थे, कौन से वायसराय के द्वारा की गई थी? तो ये वायसराय कर्जन के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तर से उत्तर तक है, डिग्री में बताना है आपको, डिग्री में बता देना है आपको। बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने सभी समान है या समानता से संबंधित है? ये कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है, आपको बताना है। तो ये आर्टिकल 14 में ये बात कही गई है। ठीक है, कि कानून के सामने सभी समान है, कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, कितने पैसे हो किसी के पास, या कोई आम नागरिक हो। नेक्स्ट प्रश्न आपका आ चुका है। लगभग 10-12 मिनट की क्लास होती है आपकी, फटाफट से क्लास करेंगे और रेगुलर जो है ओरिजिनल पेपर के प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि लगभग प्रश्न जो है रिपीट होते रहते हैं। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का जो नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से है कौन होता है, आपको बताना है। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? घूम फिर के बात यही है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ऐसे क्वेश्चन इतना बढ़ा दिया है। सी ऑप्शन राइट है, प्रेसिडेंट करता है, इंडिया का राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? नहीं को ध्यान से देखें तो अराकू स्थित नहीं है। अराकू घाटी जो है वो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये आंध्र प्रदेश का जो कौन सा जिला है बताएं? विशाखापट्टनम है ना। आंध्र प्रदेश का जो विशाखापट्टनम जिला है उसमें एक पर्वतीय स्थान है, उसको कहा जाता है अराकू घाटी। तो कहाँ पे आ गया ये आ गया आपका आंध्र प्रदेश में। तो ये डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा करेवास, भागीरथी, काठमांडू ये एक तरह से हिमालय पर्वत श्रृंखला की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है लास्ट प्रश्न जीके का, महात्मा गांधी भारत के किस चीज़ के विरुद्ध थे? इनमें से डी ऑप्शन, 4 ऑप्शन जो है आपको दिए हुए हैं, किस चीज़ के विरुद्ध थे महात्मा गांधी? तो ऐसा बताया जाता है कि तीव्र औद्योगिकीकरण, मतलब रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत ही जल्दी से औद्योगिकरण होना, इस चीज़ के विरुद्ध थे। उनको लगता था कि शायद ज़्यादा बेरोजगारी की संभावना हो सकती है इससे, या लोग अभी इतने सक्षम नहीं हुए हैं कि वो इस चीज़ को समझ पाएँ। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या था? राइट था। मतलब औद्योगिकरण होना चाहिए बट सही हिसाब से, रैपिडली नहीं। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। अब आपको बताना है कि जीके में 15 में से कितने प्रश्न सही हुए। अब आगे 15 प्रश्न आपके पास आएंगे साइंस के। ठीक है, प्रश्न आ चुका है आपके सामने, वसा में घुलने वाले विटामिन के कितने प्रकार उपलब्ध हैं? आपको बताएं, कुछ जो विटामिन हैं वो जल में विलय होते हैं पानी में, और कुछ जो हैं वसा में विलय होते हैं। ओके, अब जल में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से होते हैं? देखो पहले मैं जल का बताती हूँ आपको। जल में बी और सी 2 विटामिन घुलते हैं, और वसा का अगर मैं आपको बताऊँ तो ए, डी, ई के। ठीक है, ए, डी, ई के। इसको मैंने आपको एक ट्रिक से बताया था, मैंने कीड़ा बताया था, कीड़ा, कि एक कीड़ा है वो जल में घुलता नहीं है, तो हमको उसको मारने के लिए क्या करना पड़ा? वसा में घोलना पड़ा, वो जहरीला कीड़ा था। तो कीड़ा
वसा में घोलना पड़ा कीड़े को, ठीक है। तो के, ई, डी और ए ये वसा में घोलने से 4 हो गए ना वसा में घोलने वाले, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विकल्प के जरिए हमारे शरीर को एमिनो एसिड प्राप्त होता है। देखो प्रोटीन जब हम प्राप्त करते हैं और प्रोटीन हमारे शरीर में जो है एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है, सी ऑप्शन राइट है यहाँ पे, ठीक है। शरीर के निर्माण के लिए, मरम्मत के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को एस्कोर्बिक एसिड कहा जाता है। अपनी जो ब्लैक कलर वाली स्पीडी बुक है, स्पीडी जी की जीएस बुक, कंप्यूटर भी है जिसमें, उसमें ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एस्कोर्बिक एसिड वाला आपको मिल जाएगा। जिन स्टूडेंट्स के पास है देख सकते हैं, नहीं है वो ई बुक ऑर्डर कर सकते हैं, ई बुक से देख सकते हैं, आराम से ऐप में पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका, विटामिन सी, एस्कोर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, नहीं है वो बताना है। तो जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, इनकी क्या होती है, शरीर में आवश्यकता होती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब सूक्ष्म पोषक तत्व जिनकी शरीर को आवश्यकता है लेकिन बहुत कम मात्रा में, ठीक है। तो उसके एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाते हैं, लोहा हो गया, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, आयोडीन हो गया, इसके अलावा मैग्नीज भी है, सेलेनियम भी है, जस्ता है, मोलिब्डेनम है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसमें से कौन सा नहीं है, लोहा, सोडियम, जिंक ये है। नाइट्रोजन नहीं है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपको चुनना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन से विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाते हैं। तो विटामिन सी नष्ट हो जाते हैं। तभी आपने देखा होगा कि सब्जी बनाते हैं तो नींबू वगैरह पहले नहीं डालते, हम लास्ट में डालते हैं नींबू, क्योंकि नींबू में विटामिन सी होता है। उसका पौष्टिक हमको कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, अगर हम उसको पका देंगे पहले ही तो वो नष्ट हो जाएगा। तो हम सब्जी बन जाती है उसके बाद में डालते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ये क्वेश्चन 4-5 बार आर्मी में रिपीट हो चुका है आपके एग्जाम में। तो किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, बिल्कुल 4 डिग्री सेल्सियस। पानी का असंगत प्रभाव जो है, असंगत व्यवहार जो है, आपने पढ़ा होगा, 8वीं क्लास में दिया है साइंस की बुक में। 10वीं तक की अगर साइंस आपने पढ़ी है तो आपके लिए ये सब प्रश्न करना बिल्कुल ही आसान होगा। 2 विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कण को स्वतः ही आपस में मिश्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। 2 विभिन्न अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप के मैटर हैं और उनको आपस में मिला देना है, ठीक है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं ये आपको बता देना है। यही प्रश्न है आपका, क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, राइट हो जाएगा, डिफ्यूज़न, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कमज़ोर एसिड और एक सशक्त गैस, इसको गैस नहीं देखो बेस है, बेस को हिंदी में हम कहते हैं क्षार, इस तरह से कई बार गलती हो जाती है। एक स्ट्रॉन्ग क्षार है, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं ना क्षार को इंग्लिश में, और एसिड जो है, एसिड यानी कि अम्ल, एसिड किसको बोलते हैं हम, अम्ल को, अम्ल कमज़ोर है। इनसे जो नमक यानी कि लवण बनता है, लवण यानी साल्ट जो बनता है, उसका पीएच वैल्यू आपको बतानी है, पीएच वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। बताएंगे क्या हो सकती है लगभग। देखो एसिड कमज़ोर है और क्षार स्ट्रोंग है, तो क्या करेगा, ये क्षार की प्रवृत्ति ही इसके अंदर आएगी, क्योंकि एसिड कमज़ोर है। तो क्षार की प्रवृत्ति जो है, पीएच में क्या होता है, पीएच स्केल में 7 पर तो लवण होता है, ठीक है। और यहाँ इस साइड बढ़ते हैं तो क्षार होता है 14 तक, और इस साइड बढ़ते हैं तो 0 तक क्या होता है, अम्ल होता है, ठीक है। तो अम्ल तो कमज़ोर है तो क्षार अपनी तरफ लेके जाएगा, तो लगभग 10 के अराउंड इसकी वैल्यू होगी। डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से उद्योगों में वॉशिंग सोडा का प्रयोग नहीं करते। वॉशिंग सोडा का प्रयोग नहीं करते, कौन से उद्योगों में, बता पाएंगे। शीशे के उद्योग में, बोरेक्स के उत्पादन में, पानी के स्थायी खारेपन को हटाने में, रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ग्लास इंडस्ट्री में किया जाता है,
बोरेक्स के उत्पादन में भी किया जाता है। इसका सूत्र अगर पूछा जाए आपसे तो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, Na2CO3, ठीक है। वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट लिख देती हूँ मैं, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, सोडियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो इसके अंदर इसका यूज़ नहीं किया जाता, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज़ नहीं होता, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न, कैंथेरिस को किससे तैयार किया जाता है? कैंथेरिस, तो ऑप्शन देखिए आप, ये जो है एक होल ड्राइड फ्लाई यानी सूखी हुई जो मक्खी होती है, एक तरह से कीट आप बोल सकते हो, उससे रेडी होता है। एक जो है होम्योपैथिक उपाय मान सकते हो आप इसको। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट होगा, ठीक है। ये यूरोप जो महाद्वीप है उसमें शहद और जो जैतून के पेड़ होते हैं उन पर रहती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, फॉस्फोरस मदर टिंक्चर मुख्य रूप से किसमें संग्रहित होता है? देखो एकदम इजी लेवल का प्रश्न, तो इसको नहीं बोल सकते, हार्ड ही प्रश्न है। तो बायो के प्रश्न आप देख सकते हैं किस तरह के हार्ड प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। ये इसको पानी में स्टोर करते हैं, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अर्डंट-शुल्ज़ लॉ इनमें से किस पर आधारित है? ये क्वांटिटाइजेशन पर आधारित होता है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जस्टिसिया एडाटोडा का उपयोग इनमें से किस रूप में किया जाता है? ये बोलने में ही इतना दिक्कत भरा है, अभी आपको इसका जवाब देना है। तो इसका उपयोग जो है एक्सपेक्टोरेंट में किया जाता है, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक प्लांट होता है, पौधा है ये, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प का निर्माण काठ की लुगदी यानी वुड पल्प से किया जाता है? बिल्कुल रेयन, यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, लास्ट प्रश्न है आज का, थाइमोलम का आणविक सूत्र क्या होता है? थाइमोलम का आणविक सूत्र, बायो के प्रश्न यहाँ पे हार्ड आए हैं इस एग्जाम में, देखने वाली बात है। लेवल देखिए आप क्वेश्चन पेपर का, बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, C10H14 और O, ठीक है। कार्बन के 10 अणु हैं, हाइड्रोजन के 14 हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु है, थाइमोलम, डी ऑप्शन राइट होगा। अब सोचा था कि 30 में से लगभग 25 प्लस प्रश्न जो हैं स्टूडेंट्स के सही होंगे, लेकिन बायो इतनी हार्ड है तो ऐसे लग रहा है कि लगभग 23 के अराउंड प्रश्न जो हैं स्टूडेंट्स के सही होने चाहिए इस पेपर को देखते हुए, 23 या 22 भी हो सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और बने रहें आप चैनल के साथ। धन्यवाद।